नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खास खबरों पर। कश्मीर में सड़े हुए गोश्त का स्कैंडल सोशल मीडिया पर सनसनी का बास। ताजिर बरहम, इन्फ्लुएंसर्स पर खौफ हिरास फैलाने और गैर मियारी मसनूआत की तशहीर करने का इल्जाम। कश्तवाड़ में बादल फटने की तबाही। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जसोटी पहुंचे, मुतासिरा इलाकों का मुआयना किया, वर्चुअल रियलिटी के जरिए तबाही का लिया जायजा। कश्तवाड़ के जसोटी में बादल फटने से 65 हलाकतें। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का फौरी रिलीफ और मुतासिरा घरों की बाज तामीर का ऐलान। जम्मू कश्मीर में डिजिटल बहरान, 91 सरकारी वेबसाइट्स गैर फाल, अवामी खिदमात बुरी तरह मुतासिर। जेके ई गवर्नेंस एजेंसी ने सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट की कमी को वजह करार दिया। यौम आजादी की तकरीब से गैर हाजिरी पर बांडीपुरा में मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल, डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। श्रीनगर के लाल चौक में जन्माष्टमी की रंगारंग तकरीबात, भजन, जुलूस और दुआओं से गूंज उठा शहर। और जम्मू कश्मीर में 17 से 19 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती माहिरीन ने बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स के खदशे से खबरदार किया। वादी कश्मीर में सड़े हुए गोश्त का स्कैंडल जहां अवामी सतह पर शदीद तशवीश पैदा कर रहा है, वहीं अब यह मामला एक नए रुख पर जा पहुंचा है। मकामी ताजरों ने इल्जाम लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसके नतीजे में अवाम में गैर जरूरी खौफ हिरास पैदा हुआ। उनके मुताबिक ये अफराद अपनी शोहरत, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर न सिर्फ सनसनी खेजी फैला रहे हैं, बल्कि इंतहाई अर्जा और नाकस मियार की गोश्त पर मबनी मसनूआत को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिनमें 18 रुपए का रिश्ता और इसी नव्यत के गैर मियारी खाने शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस ने हालिया दिनों वादी भर में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 12,000 किलोग्राम से जायद सड़ा हुआ और बगैर लेबल का गोश्त जब्त करके तलब कर दिया, जिसमें बदबूदार बकरे का गोश्त और नाकस मुर्गी भी शामिल थी, जो न तो कोल्ड चेन में रखी गई थी और न ही किसी म्यार के मुताबिक पैकिंग की गई थी। हुकाम ने ऐलान किया है कि इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और मुलवस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उधर ताजरों का कहना है कि उन्होंने अवाम को पहले ही मुतनब्बा किया था कि ऐसे चंद अलग थलग वाक़ात के बाद इस्लाही इक़दाम भी किए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर बनाई गई वीडियोज ने न सिर्फ सूरत हाल को बिगाड़ कर पेश किया, बल्कि अवामी एतमाद भी मुतज़लज़ल हो गई। एक मकामी ताजर ने कहा, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कसाई या फरोश धोखादही में मुलवस है, जिससे ईमानदार कारोबारी तबके की साख बुरी तरह से मुतासर हुई है। अवामी सतह पर भी यह मामला शदीद तशवीश का बास है। श्रीनगर के एक शहरी रियाज अहमद ने कहा, खासतौर पर नौजवान तबका ऑनलाइन चीजों से जल्द मुतासर होता है। अब लोग आमतौर पर भी गोश्त खरीदने से हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर सोशल मीडिया बेदारी फैलाने का एक अहम जरिया है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना सनसनीखेजी और नाकस गैर मियारी अशिया की तशहीर अवामी सतह और समाजी एतमाद के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। एक मीडिया तज्जियाकार के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स को मालूमात की तस्दीक के बगैर कुछ शाया नहीं करना चाहिए और उन्हें सिर्फ लाइक्स के लिए गैर मियारी खुराक को फरोग देना बंद करना होगा। इस मसले पर मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मीरवैज़ उमर फारूक ने सड़े हुए गोश्त की फरोख्त को अवामी एतमाद के साथ धोखा करार देते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो हलाल असूलों की पासदारी, दुरुस्त लेबलिंग और मुलवस अफराद को फौरी सजा को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला हफ्ता को जिला कश्तवाड़ के गांव चसोटी पहुंचे, ताकि हालिया बादल फटने और उसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब से होने वाली सूरत हाल का करीब से जायजा ले सके। जराये के मुताबिक इस मौके पर वजीर आला को इलाके में तैनात भारतीय फौज के अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। उमर अब्दुल्ला ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया और तबाही की हकीकी सूरत हाल को समझने की कोशिश की। उनके हमरा मशीर बराए वजीर आला और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे, ताकि फौरी राहती इक़दाम और ज़िले इंतजामिया, फौज और डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे कि चसोटी में बादल फटने के बाद बड़े पैमाने पर मकानात तबाह हुए और दर्जनों खानदान बेघर हुए, जिसके बाद ज़िले इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। वज़ीर आला ने मुतासरा अवाम के दुख दर्द का मदावा करने के लिए ज़िली हुक्काम को हिदायत दी कि बहाली के अमल को तेज किया जाए और मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जाए।
जिला किश्तवाड़ के दूर अफ्तादा गांव चसोटी में बादल फटने से पैदा होने वाले मोहलक सैलाब ने वादी भर को गम इंदवा में मुब्तला कर दिया है। अब तक कम से कम 65 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। इस साने ने मुतअद्दिद घरों को मिलिया मीट कर दिया और दर्जनों खानदानों को बेघर करके खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हफ्ता को इस अलमनाक साने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुतासरा अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि उन्होंने सीनियर हुक्काम से बात करके रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया और वाज़ेह हिदायत दी कि मुतासरा खानदानों को फौरी राहत पहुंचाई जाए और जरूरी सप्लाईज किसी किस्म के तातुल के बगैर मुहैया की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब में तबाह होने वाले घरों की बाज तामीर हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी और इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और मकामी रेस्क्यू टीमें मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ हैं ताकि लापता अफराद को तलाश किया जा सके और मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सके। ताहम पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में डिजिटल निजाम पर एक बड़ा धचका उस वक्त सामने आया जब यह इंकशाफ हुआ कि 91 सरकारी वेबसाइट्स गुज़श्ता कई माह से बंद पड़ी है, जिसके नतीजे में अवाम को बुनियादी और लाजमी खिदमात तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये इंकशाफ सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन सैयद आदिल की जानिब से दायर एक RTI दरख्वास्त के जवाब में किया गया। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी ने RTI के जवाब में वाज़ह किया कि ये वेबसाइट सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट न होने के बाद बंद कर दी गई है। मुतल्लिका महकमा लाजमी सिक्योरिटी ऑडिट कराने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में उन्हें ऑफलाइन किया गया। एजेंसी ने मजीद बताया कि ये ऑडिट CERT उनसे मंजूर शुदा एजेंसियों के जरिए कराए जा रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर स्टेट डेटा सेंटर पर होस्ट की गई उन वेबसाइट्स का भी ऑडिट किया जा रहा है जिनके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। इस मकसद के लिए हुकूमत की जानिब से थर्ड पार्टी ऑडिट MS ग्रांट थॉरंटन को मुकर्रर किया गया है। यह भी इंकशाफ हुआ है कि ये तमाम वेबसाइट्स मई के पहले हफ्ते से ही गैर फाल है। ताहम अवामी खिदमात के तसलसल के लिए कोई मुतबादल या आरसी इंतजाम किया गया है या नहीं, इस बारे में JK गा ने बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि ये मालूमात मुतल्लिका महकमा भी फराहम कर सकते हैं। जिला अस्पताल बांडीपुरा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हफ्ता को डॉक्टर सबिया नामी एक मेडिकल ऑफिसर को ड्यूटी से बिला इजाजत गैर हाजिरी और यौम आजादी की सरकारी तकरीब में शिरकत न करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हुक्मनामे में उनके तर्ज अमल को डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी और सरकारी मुलाजिम के शायान शान न समझ जाने वाला रवैया करार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर सबिया 14 अगस्त 2025 को अपनी ड्यूटी से हाजिर नहीं हुई है, जिससे मरीजों के इलाज मुआलजा पर बराह रास्त असर पड़ा। मजीद ये कि उन्हें तहरीरी हिदायत दिए जाने के बावजूद 15 अगस्त को यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब में भी उन्होंने शिरकत नहीं की। अस्पताल इंतजामिया ने इसको कौमी दिन के साथ बेएहतरामी और सरकारी हिदायत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि यह तर्ज अमल न सिर्फ मरीजों को देखभाल पर मनफी असरात डालता है बल्कि एक सरकारी मुलाजिम के लिए नाकाबिल कबूल है। इसी बिना पर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल्स 1956 के रूल 31 और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के आर्टिकल 128 के तहत डॉक्टर सबिया सलाम को मुअत्तल किया गया है। श्रीनगर के कल्ब लाल चौक में हफ्ता को जन्माष्टमी के मौके पर एक पुररौनक और रूह परवर मंजर देखने को मिला, जब भारी तादाद में अकीदतमंद जमा होकर भजन गाने, खुसूसी दुआएं करने और रंगारंग जुलूस निकालने में शरीक हुए। इस मौके पर शहर का माहौल मजहबी जोशो खरोश और सकाफती हम आहंगी से लबरेज नजर आया। अकीदतमंदों ने हरे कृष्ण हरे राम के नारों और कृष्ण जी के झंडों व मूर्तियों के साथ जुलूस के सूरत में लाल चौक का रुख किया। बुलंद आवाज में गाए जाने वाले भजन और मजहबी तरानों से फिजा गूंज उठी और गुजरने वाले राहगीर भी उनके मनाजिर को हैरत अकीदत से देख रहे थे। शुरका ने कहा कि यह दिन अमन, मोहब्बत और अकीदत की याद दहानी है। एक अकीदतमंद राजेश कुमार ने कहा कि यह खुशी की बात है कि श्रीनगर के मरकज में इस तरह के जश्न खुलेआम मुनक्किद हो रहे हैं। जन्माष्टमी हमें मोहब्बत और ईसार का पैगाम देती है। एक और शुरका ने बात करते हुए कहा कि बच्चों की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम और भजन संगीत ने तकरीब को मजीद पुररौनक और यादगार बना दिया। महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर ने वादी और जम्मू के मुतअद्दिद हिस्सों में 17 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों और गरज चमक के साथ तूफानी हवाओं की पेशगोई की है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि इस दौरान बाज कमजोर और हसास इलाकों में बादल फटने,
अचानक आने वाले सैलाब यानी फ्लैश फ्लड मिट्टी के तूदे, कीचड़ के रेले और पत्थर खिसकने की वाक़ात रोनमा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान जम्मू डिवीजन के अजला जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, सांबा और कठुआ में शदीद बारिशों के इम्कानात ज्यादा हैं, जबकि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे पहाड़ी अजला में दरमियाने दर्जे की लेकिन शदीद बारिशों के वक्फे वक्फे से बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर डिवीजन में भी कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं और मुख्तसर मगर शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। महकमा ने अवाम को हिदायत दी है कि इस दौरान दरियाओं, नदी नालों और निचले इलाकों से दूर रहें और किसी भी ढीले या कमजोर ढांचे के करीब न जाएं। इसी तरह सयाहों, ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी सफरी मनसूबाबंदी उन्हीं मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए करें। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि 20 से 22 अगस्त तक मौसम अमूमन गर्म और मरतूब रहेगा और चंद मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के इम्कानात होंगे। इसके बाद 23 से 25 अगस्त तक वादी और जम्मू के कई इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बारिशें दोबारा मुतवक्का है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।